प्रिय भाइयों और बहनों, ये कहना आसान नहीं है कि एलिय्याह ने जब 7 बार अपने सेवक को भेजा तो उसने कितना समय लगाया और उसमें कितना समय लगा होगा। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि वह रुका नहीं, वह थका नहीं, बल्कि लगातार प्रार्थना में बना रहा। बाइबिल हमें सिखाती है धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। याकूब 5 अध्याय 16 पद में ऐसा लिखा है। एलिय्याह ने अपने परमेश्वर के वचन से वर्षा को रोका, पहला राजा 17 अध्याय। और अब यही व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा वर्षा को बुला रहा है। ये हमें दिखाता है कि जब मनुष्य परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है तो उसके शब्द और प्रार्थना में अधिकार आ जाता है। जब वह 7 बार अपने सेवक से कहता है जाकर देख, तो यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि निरंतर विश्वास का प्रमाण है, क्योंकि लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। 6 बार कुछ नहीं दिखा, लेकिन 7वीं बार एक छोटा सा बादल दिखाई दिया, वो भी मनुष्य के हाथ के समान। ये छोटा बादल इस बात का संकेत था कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। विश्वास की भी आशा वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इब्रानियों 11:1। आज हमारे जीवन कई प्रकार से सूखापन आता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आत्मिक, लेकिन परमेश्वर में बुलाता है कि हम हार न माने बल्कि प्रार्थना में बने रहें। तुम स्थिर रहो और देखो कि यहोवा कैसे उद्धार करता है। निर्गमन 14:13। और जब समय पूरा होता है तो वही छोटा संकेत एक बड़ी वर्षा में बदल जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है। अगर हम परमेश्वर के करीब हैं तो बहुत कुछ हमारे लिए अच्छा है। वह समय पर सब कुछ सुंदर बनाता है। समुपदेशक 3:11। मेरे प्रियो, आज मुख्य आत्मिक संदेश निरंतर प्रार्थना सूखे जीवन को फलवंत बना देती है। छोटा संकेत बड़े चमत्कार की शुरुआत है। परमेश्वर का समय देर नहीं करता, सही समय पर काम करता है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। ये वही एलिय्याह है जिसने 3.5 साल तक प्रार्थना करी कि बारिश न हो, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसने फिर 3.5 साल तक प्रार्थना करी कि बारिश हो। परमेश्वर के कार्य अद्भुत और आज्ञाकारिता में चलते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। और आपके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं से इस वीडियो देख रहे, आपको पर्व से बहुत और आपकी ज़िंदगी और आपके रूखेपन को आशीष से भर दे और आप परमेश्वर के अभिषेक में आगे बढ़ते चले जाएं और एक महान सेवकाई को खड़ा करें, महान गवाही को खड़ा करें और अपने घर परिवार में शांति का आनंद लें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज भी हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। प्रभु, जहाँ हमारे जीवन सूखापन है, चाहे वह हमारे मन में हो, हमारे शरीर में हो या हमारे हालातों में हो, वहाँ तो अपनी रूहानी वर्षा दे। हमें एलिय्याह जैसा धैर्य दे कि हम रुके रहें, हार न माने, बल्कि 7 बार भी प्रार्थना करने को तैयार रहें, वरन इससे ज़्यादा। तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम विश्वासात तुझसे मांगते हैं, हमारे छोटे संकेतों को बड़ी आशीष में बदल दे। तो यीशु, हमारे जीवन को नया कर, हमारी आत्मा को ताजगी दे और हमारे जीवनों में शांति दे और हमें तेरी महिमा के लिए उपयोग कर और अपने अभिषेक से भरता चला जाए। और हमारी सारी समस्याओं निदान करने के लिए हम आपकी स्तुति करते और धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको इससे आशीष मिले दूसरों को भी आप शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।